मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नजर नहीं आ रहे। इंतहापसंद हिंदू जमात के गुंडों ने उनसे मारपीट की, सड़क पर घसीटा, जिसके बायस मुतअद्दिद जो तालिबात हैं वो शदीद जख्मी हो गई और जख्मी जो तालिबात हैं उनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया। IMF आपको मदद करेगा, IMF आपको मदद करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ करेगा। वो बड़े खुश हैं। अगर हम अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उस सिस्टम का अगर हम हिस्सा बन जाए तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि ये तो अपने हल्फ से गद्दारी होगी। 5th जनरेशन वॉर जो हो रहा है समीना, इट इज सो इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो चाहते हैं कि इदारे पाकिस्तान में एक एक से लड़ें, और ये जो फैसला इस वक्त हुआ है, इसका जो भी वट एवर द रीजंस, उससे ये लड़ाई बढ़ रही है और वो बड़े खुश हैं। तो वी हैव टू स्टॉप दिस। मोदी सरकार की इंतहापसंदी और जुल्म का ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा कि किसी भी मुल्क को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने और हटाने का फैसला। आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता, मैं कंफर्म आज नहीं कर सकता। मेरे दोस्त का फोन आया है, वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। मगर समीना, एक वजह ये आपने नोटिस किया होगा कि कोई 0 ड्रोन अटैक्स थे पाकिस्तान में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान में लगातार जो सियासत है उसमें गहमा गहमी देखने को मिल रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस प्रकार से इमरान खान ने एक नैरेटिव सेट किया है कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें अमेरिका का हाथ है, उससे जो पाकिस्तानी अवाम है उसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि हाँ, जो इमरान खान है वो सही बोल रहा है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान के पीएम जो इमरान खान थे, उनके लिए जो एंकर काम करते थे, जो कि आज अब उनके पास कोई काम नहीं रह गया, तो अब वो जो फिजा अकबर खान है खास करके, वो अब इंडियन मुस्लिम और जो हिलाली है उसको अब नज़र आ रहा है कि उसके देश में 5th जनरेशन वारफेयर हो रहा है। और दोस्तों, जो 5th जनरेशन वारफेयर की बात की जाती है वो तो पहले से ही पाकिस्तान में होता रहता है और वो हर देश में होता है, और वो उसकी जितने भी दुश्मन देश हैं वो उसमें करते हैं। लेकिन जो हिलाली है उसका ये कहना है कि आने वाले दिनों में जो हमारे जो दुश्मन देश हैं उसमें कहीं ना कहीं उसने भारत को भी टारगेट किया है कि भारत भी 5th जनरेशन वारफेयर जो है वो पाकिस्तान में करवा रहा है। तो वो जो देश हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में और भी जो 5th जनरेशन वारफेयर उसको बढ़ा सकते हैं, जिससे कि पाकिस्तान की तकलीफें बढ़ सकती हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और इन सब चीज़ों पर क्या बात कर रही है। पड़ोसी मुल्क की, तो यहाँ पर मुसलमानों के साथ होने वाले जुल्म किसी को नजर नहीं आ रहे। सेकुलर भारत का चेहरा दिन ब दिन मजीद घिनौना और बेनकाब होता चला जा रहा है। खबर के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंतहापसंद हिंदू जमात की तलबा तंजीम ने हॉस्टल में गोश्त से बने पकवान खाने की पादाश में तलबा और तालिबात को बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक भारत की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में इंतहापसंद हिंदू तलबा तंजीम के गुंडों ने हॉस्टल्स में हमला कर दिया और तालिबात को तशद्दुद का निशाना बनाया। इंतहापसंद हिंदू जमात के गुंडों ने उनसे मारपीट की, सड़क पर घसीटा, जिसके बायस मुतअद्दिद जो तालिबात हैं वो शदीद जख्मी हो गई और जख्मी जो तालिबात हैं उनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां पर एक तालिबा की जो हालत है वो नाजुक भी बताई जाती है। और तालिबा तंजीम ने हॉस्टल्स में गोश्त से बने पकवान खाने पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन जो अक्सरियत है उसने इस पाबंदी को मुस्तरद कर दिया था, जिसपे इंतहापसंद जमात के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। अच्छा, यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने इस वाक़े पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल देने से गुरेज की है। अच्छा, ये जो मुसलमानों को बाकायदा टारगेट किया जाता है वहाँ पे, ये जो फसादात की जो कहानी है ये सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है बल्कि बढ़ती चली जा रही है। भारत की 4 रियासतों में ये जो फसादात हैं ये उरूज पर हैं और इन फसादात की वजह से एक शख्स हलाक, दर्जनों जख्मी हुए हैं। भारतीय रियासतें मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मगरबी बंगाल में हिंदू इंतहापसंदों ने मजहबी रैली के दौरान मुसलमानों के घरों और दुकानों पर हमले किए, लूट मार के बाद आग लगा दी और हिंदू इंतहापसंदों ने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर मुसलमानों के घरों में घुसकर खवातीन से बदतमीजी की, मर्दों को तशद्दुद का निशाना बनाया और एक शख्स हलाक और दर्जनों जख्मी भी हुए इस तरह के वाकयात में। अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया, जबकि गुजरात में मुसलमानों के इमलाक को और घरों पर हमले भी जारी हैं। हिंदू इंतहापसंदों की हिमायती पुलिस ने हिंदुओं के हमले रोकने की बजाय मुतअद्दिद मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। अब हिंदुस्तान में जो मुस्लिम दुश्मनी, मुसलमानों के खिलाफ नफरत अपनी हदों को छू रही है, मोह बढ़ता जा रहा है और ये बात दुनिया जानती है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। सो मोदी सरकार की इंतहापसंदी और जुल्म का ये सिलसिला ऐसे नहीं चलेगा। अब और अब ये लोग हिलाली साहब,
हिलाली साहब, IMF आपको मदद करेगा, IMF आपको मदद करेगा, मैं आपको बता रहा हूं करेगा। वो बड़े खुश हैं वो और शायद मेरे ख्याल में वो क्या कहते हैं, में से भी निकाल देना, वो भी आपको ग्रे लिस्ट है। मगर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर आप अवाम एट द मोमेंट, देखिए समीना, लेट्स बी क्लियर, मैं नहीं कहता इसलिए आई सपोर्ट इमरान खान, आई डू सपोर्ट इमरान खान, मैं समझता हूं इज गुड, बेहतर है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अवाम इस वक्त नाराज है, इस अवाम का मूड देखना हो गया है, इसलिए मैंने हाँ, मैं देखिए 5th जनरेशन वॉर जो हो रहा है समीना, इट इज सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। वो चाहते हैं कि इदारे पाकिस्तान में एक एक से लड़ें, और ये जो फैसला इस वक्त हुआ है, इसका जो भी वट एवर द रीजंस, उससे ये लड़ाई बढ़ रही है और वो बड़े खुश हैं। तो वी हैव टू स्टॉप दिस, ये कम करें इसको, इसकी फ्रिक्शन को कम करें, और ये फ्रिक्शन कम इसलिए होगा अगर जल्दी से इलेक्शन हो जाए मेरे ख्याल में। अच्छा, अब इसमें जो है ना, हिलाली साहब जो कह रहे हैं 5th जनरेशन वार, बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रिफ्ट को कम किया जाए, तो इसमें क्या आप समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ अपोजिशन की है? इमरान खान साहब की भी तो वो भी ऑपोजिशन में है। इमरान खान साहब की भी तो उतनी जिम्मेदारी है ना। देखें, वो पहले तो सिर्फ एक सियासी जमात के रहनुमा थे, लीडर थे, चेयरमैन थे, उसके बाद वो वजीर आजम पाकिस्तान 3.5 पौने 4 साल वो वजीर आजम पाकिस्तान के मनसब पे फाइज रहे हैं। लिहाजा उनकी भी जिम्मेदारी इतनी है कि इस मुल्क के फायदे के लिए जो चीजें हैं उन पर वो तवज्जो करें। मैं वापस आ जाता हूँ उस बात पे जो हिलाली साहब के साथ हो रही थी कि हाल हो तो आप ऐसे ही करेंगे, लेकिन मसला ये है कि हमारे सामने एक बैरूने मुल्क बैठ के, वाशिंगटन में बैठ के पाकिस्तान में हुकूमत इम्पोज हो जाए, और यहाँ पे ये जो सारे डमी बैठे हुए हैं ऐवान में, वो हंस हंस के वोट कर दे और कहेंगे जी अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, काम खत्म हो गया, और हम उस सिस्टम का हिस्सा बन जाए, तो फिर हम लोगों के पास किस मुंह से जाएंगे? हमारा तो काम ये है ना, हमने तो एक पब्लिक मूवमेंट खड़ी करनी है, और अगर मूवमेंट खड़ी नहीं होती, जो पाकिस्तान की हम समझते हैं कि आज़ादी की जंग है, और ये इतनी ही इम्पोर्टेंट मूवमेंट है जो 23 मार्च 1940 को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने शुरू की थी, अगर हम अपनी सॉवरेनिटी की हिफाजत नहीं कर सकते, अगर अपनी खुद मुख्तारी की हिफाजत नहीं कर सकते, तो उस सिस्टम का अगर हम हिस्सा बन जाए, तो फिर तो मैं ये समझता हूँ कि तो अपने हल्फ से गद्दारी होगी। हमने आज अपने हल्फ की जो है वो उसको इफा किया है, और तमाम PTI जो है वो बाहर आई है, और क्योंकि हम समझते हैं कि किसी भी मुल्क को ये हक नहीं दिया जा सकता कि वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाने और हटाने का फैसला। अच्छा चोई साहब, ये कल बेपनाह पब्लिक आई, हैरत है, क्या आपने इसमें कहीं फंडिंग शंडिंग की थी, MPMNO को पैसे दिए थे? ये तो लातादाद लोग, औरतें, बच्चे, और हर शहर में, हर गली में, हर कूचे में एहतजाज हुआ। ये हुआ क्या कल? हमारी समझ से में नहीं आई बात। 3.5 साल वज़ीर आज़म जब प्राइम मिनिस्टर हाउस में रहे हैं, हमने तो कभी किसी को चाय की प्याली के अलावा वहाँ पे बिस्किट भी तीसरा नहीं दिया, तो हमने कहाँ से पैसे देने थे या कुछ करना था? आप देखें कि अभी शहबाज शरीफ ने हलफ ने उठाया नहीं है, और अपने घर जो हैं, 3 घर जो हैं वो वज़ीर आज़म हाउस डिक्लेयर कर दिए हैं। कल पहला ऑर्डर ये किया है कि जो केस है FIA का, उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो पेश ना हो, और वो जो ये सो कॉल्ड पुराना पाकिस्तान है, आज मैं लॉबी में देख रहा था, सारे वो चेहरे जो इस्लामाबाद, आप तो बहुतों को जानते ही हैं, जब आप देखेंगे, आप लॉबी में होते हैं और आप देखते हैं कि सारे वो चेहरे जो कि डीलिंग कराते थे इस्लामाबाद के होटलों में, वो सारे वापस आ गए हैं 3-3.5 साल की बेरोजगारी के बाद, और वो सारे काम इन्होंने दोबारा शुरू कर दिए। अच्छा चोई साहब, मैं एक बात कहूंगा, उसके बाद मलिक साहब मुझे बताए, PDM बनी थी आपकी हुकूमत के खिलाफ जिसमें 11 जमातें थी, उन्होंने सर से लेके पांव तक जोर लगाया इस्तीफे देने का, पर नहीं माने। आप लोगों ने किस तरह कर लिया? एक इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल मरहला है, और 140-135 लोग एक आवाज पे रिजाइन दे रहे हैं कि आपको ये डर नहीं है कि नेक्स्ट टाइम ना आए? वरना आज तक कोई हिस्ट्री में इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे नहीं दिए, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह लोगों ने रात का मूड देख लिया लोगों का। देखें, लोगों ने जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी पॉलिटिशियन है ना जी, उसने देखना होता है मेरे हल्के का सेंटीमेंट क्या है, और वो उसके मुताबिक फैसला करे। अगर आपको कोई कहे ना कि मैं फलाने से करता हूँ, ऊपर से देखता हूँ, नीचे से देखता हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी अपने हल्के का सेंटीमेंट होता है लोगों का, वो उन्होंने देख लिया है। और जिस तरह से कल लाखों लोग
निकले हैं इमरान खान के लिए और पाकिस्तान की आज़ादी के लिए, उनको एहसास हुआ है कि अगर इमरान खान की आवाज़ ना हुई पीछे तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकते लोग। लिहाजा तमाम लोगों को बहुत सारे इख्तिलाफ भी थे, बड़े लोग कह रहे थे कि ना दें, अभी बैठे ये करें वो करें, लेकिन जब इमरान खान ने कह दिया तो एवरीवन फॉलोड। चौधरी साहब, आपने कि अभी कहा कि एक सिस्टम की असूल की बात है कि ये गैर मुल्की एजेंडा है, गैर मुल्की लोग हैं, हम इनके साथ इस्तीफे देंगे। तो आपके दो मैंने गवर्नर सुने, उन्होंने कहा इस्तीफा दे दें। पंजाब पे ये लागू नहीं होता ये प्रिंसिपल? और प्रेसिडेंट पाकिस्तान क्योंकि आपका हिस्सा है, अगर वो भी इस्तीफा दे तो ज्यादा एक यकसानियत वननेस नहीं नजर आएगी सबकी? नहीं, जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उसको तो कौमी असम्बली इलेक्ट नहीं करती है। जल्दी है इस्तीफा देने के लिए। एक वजह तो सही है, ये मुख्तलिफ पार्टीज के हैं और उनको पता है कि नई पार्टी जब आएगी तो वो कहेगी कि आप इस्तीफा दे दें, हमने आपको अपॉइंट नहीं किया है, लिहाजा आपका फर्ज बनता है कि हमारे को ये ऑप्शन मिलना चाहिए और आपका इस्तीफा हमारे पास भेज दें। ये बिल्कुल सही है। मगर मैं आपको एक और चीज बताता हूं, और अगर आपको मैं ये कहूंगी आप ना कहें कि आई एम बीइंग पार्शियल, एक नफरत आ रही है, एक नफरत डेवलप हो रहा है इस मुल्क में, डेंजरस नफरत, ये जो लोग आए हैं इनसे। इसलिए ये देखे हुए माल हैं, देखे हुए चीज हैं, टेस्टेड स्टफ। और दूसरी बात मैं आपको अभी कंफर्म नहीं कर सकता, मैं कंफर्म आज नहीं कर सकता। मेरे दोस्त का फोन आया है, वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहा है। मगर समीना, एक वजह ये आपने नोटिस किया होगा कि कोई जीरो ड्रोन अटैक्स थे पाकिस्तान में मिस्टर इमरान खान के दौर में जी। तो लेट्स होप कि वो आज तक जीरो है, इसलिए कि इमरान खान का दौर खत्म हो गया। लेट्स होप कि आज तक वो जीरो ही है, मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि आपके जो अच्छा, ये खबर आई थी लाली साहब वैसे, लेकिन ज्यादातर उसकी तरदीद ही आ गई है, वो फेक न्यूज ही चली है, ऐसी कोई उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। अच्छा, लेकिन मुझे लाली साहब थोड़ा सा इस पे जरा प्लीज बता दीजिए। मैं ओवरऑल जो इज्तिमाई रेजिग्नेशन है उसके बारे में आपसे पूछ रही थी कि अगर सब जगह से इस्तीफा दे देती है पीटीआई तो क्या होगा, और डू यू थिंक के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर पीडीएम कर लेती है अपनी मर्जी के, ईवीएम खत्म, ओवरसीज खत्म, तो फिर भी पीटीआई जीत जाएगी क्या? हाँ, आई डोंट थिंक कि इस किस्म, अगर एक 4 महीने का सेटअप आप देख रहे हैं तो इस किस्म के कानून पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा।